धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति का मंत्र है। मनुस्मृति में बताया गया है धर्म के 10 लक्षण। आज के इस मॉडर्न युग में गोल्डन रूल्स जिसे कहा जाता है, वो गोल्डन रूल हमारे वेदों में बहुत पहले ही इसे मान्यता दी जा चुकी है। ये गोल्डन रूल्स क्या हैं? आप जानते होंगे आजकल कॉलेजेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर जो ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती है, ये गोल्डन रूल हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हमें बहुत पहले ही सिखाया गया है, लेकिन हम उसका आचरण करना भूल गए हैं। हमारी विडंबना ये है कि जब तक अमेरिका हमें सर्टिफाइड नहीं करता है उसे नहीं मानते। तो हम बात करेंगे उन 10 गोल्डन रूल्स के बारे में जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। तो आइए जानते हैं ये 10 गोल्डन रूल क्या है। ये 10 गोल्डन रूल है: धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस गोल्डन रूल को धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं कि इस 10 लक्षण का जो पालन करता है या जिस व्यक्ति में ये 10 लक्षण दिखाई देते हैं वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होता है। तो आइए जाने इन 10 लक्षण के बारे में। धृति का अर्थ होता है धैर्य रखना। धैर्य रखना का अर्थ होता है हमारे जीवन में चाहे कष्ट आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना हमें धैर्य से करना पड़ता है। क्षमा का अर्थ होता है कोई अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करे, कोई हमारे साथ अगर बुरा बर्ताव भी करे, तो भी हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं करना चाहिए। दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय पर निग्रह करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, यानी सदाचार में जीवन जीना। शौच का अर्थ होता है हमें हमारे भीतर और बाहर की सफाई करना। बाहर की सफाई हम स्नान इत्यादि से कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो 5 काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जो दुर्गुण है, इन्हें निकाल करके बाहर फेंकना, प्रयत्न करके हमें इनसे मुक्ति पाना, ये है शौच। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है हमें हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। जैसे इस समस्त संसार में कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है, तो हमारी आंखें सर्वदा अच्छाई को देखें, हमारी नाक सर्वदा सुगंध को ले, हमारी वाणी हमेशा मीठी वाणी बोले, हमारे हाथ हमेशा अच्छे कार्यों में लगें और हमारे कदम हमेशा सही दिशा में उठें। ये हमारा इंद्रिय निग्रह होगा। धी का अर्थ होता है बुद्धि। ईश्वर के आदेशानुसार हमें कर्म करना, हमें हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग में प्रेरित करते रहना चाहिए। विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। माता पिता से, गुरुजनों से और हमारे वेद से, साहित्य से, अच्छी पुस्तकों से ज्ञान का अर्जन करना। सत्य के मार्ग पर चलना। विद्या से ज्ञान अर्जित करना, बुद्धि को सन्मार्ग में लगाते हुए सत्य मार्ग पर कदम को आगे बढ़ाना ही सत्य है। चीजों को सही सही जानना भी सत्य होता है। लास्ट आता है क्रोध। अक्रोध, क्रोध को न करना, क्रोध नहीं करना। तो ये 10 धर्म के लक्षण हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चाहे वो कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले बच्चे हों, चाहे सांसारिक जीवन में, चाहे परिवार में, हमारे अंदर अगर ये 10 गुण विद्यमान होते हैं या ये 10 धर्म के लक्षण को हम आचरण में लाते हैं, तो हम स्वयं के जीवन में भी आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज भी उन्नति करता है और साथ ही साथ हमारा देश भी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना